नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में देखा था डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में, लेकिन हमने हमारे इनिशियल इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये भी देखा था कि इसका एक ऑल्टरनेट और होता है विच इज फ्री कैश फ्लो मॉडल। अब पहले तो हम समझते हैं फ्री कैश फ्लो क्या है। फ्री कैश फ्लो मतलब इतना पैसा अवेलेबल है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कितना कैश आपके पास अवेलेबल है। इसके भी दो अप्रोचेस होते हैं, FCFF, FCFE। FCFF म्हणजे फ्री कैश फ्लो अवेलेबल टू द फर्म, मतलब डेट होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स मिला के कितना पैसा अवेलेबल है। तो जब हम बेसिक ऑब्जेक्टिव फिर से वापस वही आ गया, मैं फिर से बोलूंगा, कभी भी वैल्यूएशन कर रहे हो कोई भी एसेट क्लास का, कितना कैश अवेलेबल है अपॉन एक्सपेक्टेशन कितनी है। जब आप अलग अलग सालों के कैश फ्लोस को रख के डिवाइड बाय एक्सपेक्टेशन कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। जब हम फ्री कैश फ्लो टू द फर्म देख रहे हैं, ये है नहीं पर मैं बता रहा हूं आपको, जब हम फ्री कैश फ्लो टू द फर्म देख रहे हैं तो हम लोगों को कंसीडर करना होगा KO, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने ये सेम चीज कॉर्पोरेट फाइनेंस में देखी होगी, जब हमने डेट का, इक्विटी का और अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालना है वो देखा था। जब हम FCFE की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा KE। FCFF मतलब फ्री कैश फ्लो अवेलेबल टू द फर्म, मतलब हम हर एक साल में कितना पैसा एक्सपेक्टेड है अवेलेबल टू ऑल दीज थ्री पार्टीज, वो देखेंगे, उनको रखेंगे, उनका PV करेंगे तो हमारा आज वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा। उस वैल्यू ऑफ द फर्म में से माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डेट, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम इक्विटी वैल्यूएशन की ही बात कर रहे हैं तो हम FCFE मॉडल पे ज्यादा फोकस करेंगे, विच इज फ्री कैश फ्लो अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसलिए देखिए यहां पे लिख रखा है डेट प्लस प्रेफरेंस प्लस इक्विटी और यहां पे लिख रखा है इक्विटी। पहले तो समझते हैं व्हाई FCFE, बिकॉज ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा कैश रिमेनिंग आफ्टर फर्म पेज ऑल इट्स अदर ऑब्लिगेशंस, ठीक है, या फिर असेट इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। डिविडेंड मॉडल क्या करता है, कितना डिविडेंड दे रहे हैं उसी को ही इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ठीक है। अगर हमने कुछ बोरोइंग्स रीपे की, नहीं की, कितना वैल्यू पड़ रहा है, लास्ट में कितना पैसा अवेलेबल है, सीधा वो देखो ना भाई, ज्यादा बेटर है। सो बेसिकली FCFE रिप्रेजेंट्स द फर्म्स कैपेसिटी टू पे डिविडेंड्स, दैट इज पोटेंशियल अमाउंट ऑफ कैश दैट कैन बी पेड टू शेयर होल्डर्स। क्योंकि कुछ मैं डिविडेंड की तरह नहीं भी देता हूं तो भी वो है तो शेयर होल्डर्स का ही, वो है तो शेयर होल्डर्स का ही। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या मानता है कि अगर हम नहीं दे रहे हैं तो वो असेट्स में रीइन्वेस्ट होकर ग्रोथ के फॉर्म में आ जाएगा। फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी बोल रहा है कि आप जहां तक हो सके कुछ सालों का तो ढूंढ ही लो। क्या ढूंढ लो? FCFE, दैट इज फ्री कैश फ्लो अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैसे ढूंढेंगे? नेट इनकम मतलब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें हमने डेप्री और नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। अति सिंपल है ये तो, क्योंकि हम किसी को ये नहीं बोलते ये ले डेप्री, हम रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस भी कैश में जाते हैं, पर डेप्रिसिएशन तो हमारा एक अलोकेशन है ऑफ द फिक्स्ड एसेट का एक्सपेंडिचर दैट इज ऑलरेडी बीन डन। तो हम डेप्री डिडक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, बट कैश बाहर नहीं जाता, इसलिए हमने वो ऐड कर दिया। फिर अगर हमारा वर्किंग कैपिटल इस बार बढ़ रहा है, हमने कुछ खर्च एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया वर्किंग कैपिटल में, तो माइनस यूज करो। और वर्किंग कैपिटल इस बार कम हो रहा है तो कैश फ्री हो रहा है तो प्लस यूज करेंगे। सेम अगर हमारा केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कुछ नया जा रहा है तो माइनस यूज करो, और अगर कम हो रहा है, हमने कुछ मशीन वगैरह सेल आउट कर दी तो इतना पैसा अवेलेबल हो गया इक्विटी होल्डर्स के पास तो प्लस कर देंगे। और प्लस माइनस नेट बोरोइंग्स, अगर हमने नेट बोरो किया है तो प्लस कर दो, क्योंकि बोरो किसके लिए किया होगा? केपेक्स या वर्केक्स के लिए, तो यहां पे माइनस हो जाएगा वापस। और कुछ पड़ा रह गया तो वो इक्विटी वालों के लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। और माइनस कब करेंगे? जब हमने नेट रीपे किया है। तो
डीडीएम का इसको अलग अप्रोच या अलग वर्जन बोलते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल कितना कैश अवेलेबल है सब कुछ कंसिडर कर लेता है, ना कि सिर्फ डिविडेंड। सो वापस एक बार देख रहे हैं क्या हो रहा है। नेट इनकम में हमने पहले क्या ये दो चीजें ऐड की, नॉन कैश एक्सपेंसेस, फिर क्या दो चीजें कंसिडर की, हमारा वर्किंग कैपिटल में और हमारा मतलब करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, उनमें कितना पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। अगर कुछ फ्री हो रहा है पैसा तो प्लस करेंगे, ठीक है। फ्री कब होगा, जब कंपनी कुछ एसेट्स वगैरह सेल आउट करेगी तब, तो ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम में फिर नेट इनकम भी कम हो जाएगी। और अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो आप बोलोगे अरे इन्वेस्ट करने से तो वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, अभी माइनस हो रहा है पर आने वाले सालों की नेट इनकम बढ़ेगी भी तो सही, तो वो एडजस्ट होगा वहां पे। वेरी गुड पॉइंट दिस इज, ठीक है। और अगर हमने डेट रीपे किए है सपोज नेट इनकम से ही, ठीक है, तो अभी हमारा इस साल का या कुछ सालों का कैश फ्लोज कम हो रहा है एफसीएफई, बट बाद में तो हमारी नेट इनकम उतनी रहेगी और ये बोरोइंग्स का हमने रीपेमेंट कर दिया है तो बाद में वो चीज इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो अगर आपने रीपेमेंट किया है तो माइनस और अगर बोरो किया तो प्लस, इसलिए मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तीनों में दोनों साइन लगाई है। ये सबसे आपका फ्री कैश फ्लो ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर आएगा। इसमें हो सकता है आप ग्रोथ रेट लागू करके वैल्यू कर दो, या फिर आपको वो नहीं करना है तो आपको 4, 5, 7, 8 सालों की डिटेल दे दी होगी, उसके बेसिस पे आप ढूंढ के इसको डिवाइड करेंगे 1 + के से एंड योर वैल्यू विल बी देयर। इसी का एक और वर्जन है, आपने एफआरए में सीखा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे होता है। नेट इनकम में नॉन कैश एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दोगे और चेंज इन वर्किंग कैपिटल करोगे तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें चेंज इन कैपेक्स और नेट बोरोइंग्स का एडजस्टमेंट करोगे तो आपका वापस एफसी आ जाएगा, बिकॉज 1, 2, 3, 4 मिला के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होता है, ध्यान में रख लो, ठीक है। सो इस बेसिस पे हमें क्या मिलेगा, एफसीएफई। अगेन क्या मिलेगा, एफसीएफई। जितने सालों का है रेस्ट, फर्स्ट ईयर गधा गधा घोड़ा घोड़ा अप्रोच, फर्स्ट ईयर अपॉन 1 + के, सेकेंड ईयर अपॉन 1 + के रेज़ टू 2, थर्ड ईयर 1 + के रेज़ टू 3, उन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। इसका कोई सम नहीं है लेकिन फिर भी हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया, बिकॉज आपको ये पता चलेगा कि डिविडेंड से क्यों बेटर है ये, तो डिविडेंड पे भी बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। सो इसमें एक और चीज आती है जो मैंने पहले बोला था, यही सेम चीज फ्री कैश फ्लो टू द फर्म होता तो क्या करता, मैं ये नेट बोरोइंग्स वाला अमाउंट हटा देता और इधर यहां पे इंटरेस्ट प्लस माइनस इंटरेस्ट जो है 1 - t वो एडजस्ट करता और नेट बोरोइंग्स वाला हटा देता, क्योंकि तीनों के पास उतना अवेलेबल रहता उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे नेट इनकम में एक और चीज, अगर प्रेफरेंस शेयर्स अवेलेबल है तो मैं माइनस प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट डिविडेंड के रूप में वो भी एडजस्टमेंट करता। बट अभी हम एफसीएफई देख रहे हैं तो उसका या तो ये मेथड 1 या ये मेथड 2, इस बेसिस पे आप वैल्यू ढूंढेंगे, क्यों ढूंढ रहे हैं वो देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली गधा गधा घोड़ा घोड़ा अप्रोच से आप डिस्काउंटिंग करके वैल्यू करेंगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है with respect to this part. So this is about FCFF and FC approach. Better version या बेटर तो एक्चुअली सब्जेक्टिव हो गया क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा, कंपनी टू कंपनी भी चेंज करेगा, ठीक है। सो हम वर्ड यूज करेंगे ऑल्टरनेटिव मॉडल टू डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जिसको हम यूज कर सकते हैं। रियल लाइफ में एफसीएफएफ एफसीएफई का यूटिलिटी काफी होता है क्योंकि हम फाइनेंशियल मॉडलिंग से कैश फ्लोज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैश फ्लोज पास्ट हिस्ट्री को देख के हम देख सकते हैं क्या ट्रेंड बनने वाला है, उसके हिसाब से एफसीएफएफ आ रहा है अगर मेरे पास तो उसको मैं 1 + के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें डेट इक्विटी प्रेफरेंस सबको इंक्लूड करके आज का वैल्यू ऑफ द फर्म ले लूंगा, माइनस प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू माइनस डेट का करंट वैल्यू एडजस्ट कर देंगे तो इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। या फिर आप कैश फ्लोज ही एफसीएफई ले लो तो उसको तो डिस्काउंट ही 1 + के से करोगे। अगेन गधा गधा घोड़ा घोड़ा लागू हो रहा है, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म हो रहा है तो केओ, फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी हो रहा है तो केई, उस बेसिस पे आप वैल्यूएशन कर सकते हैं ऑफ कैश फ्लो। दिस इज आवर फ्री कैश फ्लो टू द फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी मॉडल का primary introduction so that you can have an insight over this model and the proper understanding of the previous model, that is dividend discount model. Thank you very much.